हेलो क्लास, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक कि एमिटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में क्यों यूज किया जाता है और ये किस किस पर्पज से यूज किए जाते हैं इन अ सर्किट। तो हमें पता है आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओगे, एमिटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं। मान लो ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों इनको हमेशा सीरीज और पैरेलल में यूज किया जाता है और इनका काम क्या होता है? सो एमिटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ आपको मेजर करके दे, और कोई काम इसका नहीं है। आपको सिर्फ पता चल जाए कि इस सर्किट में ये जो आई की वैल्यू, मान लो आपने इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है बट आपको नहीं पता कि ये कितना है, तो आप सर्किट में सीरीज में आप एक एमीटर फिट कर दीजिए, आपको ये आई करंट मेजर करके दे देगा। तो चलिए पहले बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके आपको एमीटर देता है। इसको हमेशा सीरीज में क्यों लगाया जाता है? देखो, आई करंट है आपके पास, यहां से जितना करंट जाएगा सीरीज में जो भी इसके रास्ते में आएगा उसमें आई ही करंट जाएगा। तो सीरीज में करंट आपका सेम रहता है। ये एमीटर तक गया, इसको दो रास्ते नहीं मिले तो इस एमीटर के थ्रू भी आई करंट जाएगा, यहां से भी आई करंट ही जाएगा। तो जितना करंट एमीटर में एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, और एंटर वो सारा करंट करेगा जो बैटरी से आ रहा है। और एमीटर का काम भी वही है कि जितना करंट बैटरी से आ रहा है उसको मेजर करके दे। तो अगर ये सीरीज में नहीं होता, अगर ये पैरेलल में लगाया जाता तो इसमें ये टोटल करंट आपको कैलकुलेट करके नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस एमीटर को यहां पर लगा दिया, तो क्या आपको ये वाला करंट मेजर करके देता जो ये करंट यहां पर है? चलो, यहां से आई करंट गया, अब इस करंट को दो रास्ते मिल जाएंगे, तो ये कुछ करंट तो इस वाले रेजिस्टेंस से चला जाएगा और कुछ करंट आपका एमीटर से चला जाएगा। तो अभी आपको टोटल इसके थ्रू वो आई करंट गया ही नहीं है क्योंकि वो पैरेलल में है, करंट डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टर के अक्रॉस, तो वो करंट आपको मेजर करके कैसे देगा? तो हमेशा एमीटर को अगर करंट मेजर कराना है तो उसको जिस मान लीजिए इस बैटरी के थ्रू करंट मेजर कराना है तो इस बैटरी से सीरीज के साथ इसको लगाया जाता है। इस बैटरी में से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इस एमीटर में से जाएगा। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि इसका काम है टू मेजर द करंट, और वो कितना करंट है, जितना करंट टोटल जाएगा वो तभी बता पाएगा अगर वो सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में करंट आपका डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट बात आती है कि इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है ये? देखो, इस डिवाइस का काम है जस्ट टू मेजर द करंट, सिर्फ इसमें से जितना करंट पास हो रहा है उसको ये मेजर करके बता दे, और इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी उतना ही करंट जाएगा जितना इस बैटरी में से आ रहा है। तो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस होता तो एक करंट को ब्लॉक कर देता, कुछ करंट को ये क्या कर देता, ब्लॉक कर देता। हाई रेजिस्टेंस, लो करंट। हमें आई जितना करंट एंटर करना है एमीटर में से, हम चाहते हैं कि उतना ही करंट आपका एग्जिट करे। एमीटर का काम जस्ट करंट को मेजर करना है, उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। तो जितना करंट एमीटर में एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस रखा जाता है क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये कुछ करंट का ड्रॉप कर देगा, करंट कम कर देगा और यहां से उतना करंट नहीं जाएगा। बट हमें एमीटर से ऐसा कुछ नहीं कराना है, तो इसका रेजिस्टेंस को बहुत लो रखा जाता है। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ताकि ये करंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। दैट वाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जितना करंट एंटर करे उतना ही एग्जिट करे, करंट को ब्लॉक ना करे, जो रेजिस्टेंस का काम होता है, हाई रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रेजिस्टेंस के बारे में बात। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज टू मेजर अ करंट इन अ सर्किट। पैरेलल में करोगे तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ही नहीं। अब आ जाइए वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर, जैसे कि मान लीजिए आपको इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप बताना है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, या फिर इस बैटरी, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है तो जितना वोल्टेज यहां पर होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपका इधर हो जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस है। इस वोल्टेज को बताना है, इस बैटरी की वोल्टेज को बताना है, या फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस वोल्टेज को बताना है, तो वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगा दिया जाएगा।
वोल्ट मीटर का काम होता है कि आप बता सकें कि कितनी पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल ड्रॉप उसमें होने वाली है। तो देखो, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। तो जितनी वोल्टेज यहां पर उतनी ही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज मेजर करके दे देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस कैसी हैं, पैरेलल में। जितनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगी, और ये आपको वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि आपको पैरेलल में क्या रहती है, आपकी पोटेंशियल सेम रहती है। मान लीजिए आपका ये आई करंट गया, यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हाई क्यू रखा जाता है। अब ये करंट यहां पर अगर आके डिवाइड होगा, बट हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस तो आई करंट चाहिए। वोल्ट मीटर का काम सिर्फ मेजर करना है, उसको करंट के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। ये आप सर्किट ऐसे भी देख सकते हो। नॉर्मल सर्किट हमारा बस यही है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमारा काम हमें क्या करना है, जितना करंट यहां से जा रहा है उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस से जाना चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और डिवाइस लगी है, इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है ताकि यहां से करंट मूव ना करे, इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस पे रखा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, काफी हाई होता है। इसके रेजिस्टेंस अगर लो होता तो आधा करंट आपका वोल्ट मीटर से चला जाता और इसके अक्रॉस कम करंट जाता। हमें ऐसा नहीं कराना। इन दोनों डिवाइसेस का काम मेजर करके देने का है। ठीक है, सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ करने का नहीं है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को काफी हाई रखा जाता है ताकि ये करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वहां से करंट ब्लॉक हो जाए और सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही चला जाए। ये बस आपको वोल्टेज इसके अक्रॉस मेजर करके दे दे, क्योंकि जितनी वोल्टेज यहां पर होगी उतनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और उतनी ही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक और रेजिस्टेंस लगा होता और आपसे पूछते इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, तो आप इसके अक्रॉस ही एक वोल्ट मीटर लगा देते, तो ये सिर्फ इसके अक्रॉस जितनी पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वो वोल्टेज आपको कैलकुलेट करके दे देता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि करंट इसके थ्रू ना जाए, सारा का सारा करंट आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला जाए। एमीटर से हमारा काम होता है टू मेजर द करंट। हम चाहते हैं सारा सर्किट का करंट इसके थ्रू जाए ताकि सारा एक्चुअल वैल्यू आपको मेजर करके दे, तो इसलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट आपका क्या होता है, सेम होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे आप इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं कि व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड अबाउट देयर रेजिस्टेंस, कि इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस एंड एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये आपका छोटी सी वीडियो है, जाके आपको क्लियर हो जाए इन वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में। ओके क्लास, थैंक यू।